कहीं ठंड में बाहर वॉक पर निकलने इसी पर कहीं ठंड में सुबह सुबह आप वॉक पर निकलकर कोई बहुत बड़ा खतरा तो मोल नहीं ले रहे। जी हाँ, जिस पर हम बात करें कि क्या वाकई में ठंड में सुबह की सैर करना यानी कि वॉक करना सही होता है, या फिर ये आपको एक मेजर हेल्थ रिस्क आप पर लगातार बना हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप चाहे गर्मी हो या फिर ठंड हो, आप अगर वॉक पर निकलते हैं, सुबह की सैर पर निकलते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। फिजिकल एक्टिविटी करना कभी भी गलत नहीं होता, इससे आप हेल्दी रहते हैं, मांसपेशियां हेल्दी रहती है, आपका जो हार्ट है, आपका जो लंग्स है, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है, तमाम बीमारियों से दूर रहती है। लेकिन जब बात आती है ठंड की, तो उस दौरान कुछ रिस्क बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक होता क्या है, ठंड के दौरान क्योंकि बाहर का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, ऐसे में आपके बॉडी में जो खून है वो थोड़ा सा गर्मी के मुकाबले गाढ़ा हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो धीमा हो जाता है। तो आप वॉक पर निकलिए, लेकिन अगर आप वॉक पर जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप तुरंत ऐसा नहीं कि आप घर से निकले और बहुत तेज रफ्तार के साथ आपने या तो जॉगिंग स्टार्ट कर दिया, फिर आपने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर बहुत सारे खतरे, यानी कि आप अपने दिल को भी आप इंज्योर कर सकते हैं, हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, और भी बहुत सारे खतरे हैं जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। मसल ब्रेक भी हो सकता है, मसल को इंजरी भी हो सकती है। ये तमाम जो रिस्क है वो आपके शरीर पर आ सकते हैं। तो ज़रूरी यह है, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि जब आप निकलें तो ज़रूरी है कि आप एक तो गर्म कपड़े पहनकर निकले। अगर बाहर की हवा बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप गर्म कपड़े पहनकर निकले। अगर आप हो सके तो अपने कान को भी ढक लें, पूरी बॉडी को अगर आप ढक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि आप तुरंत ही एक्सरसाइज ना करें, या फिर तुरंत ही आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ना करें। इससे पहले ज़रूरी यह है कि आप खुद को थोड़ा वार्म अप कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें। करीब 10 से 12 मिनट आप खुद को वार्म अप करने में और स्ट्रेचिंग करने में दें। इससे क्या होगा, आपका जब बॉडी वार्म अप होगा तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। और साथ साथ आप पानी, यानी कि जो हाइड्रेशन है वो बॉडी का प्रॉपर रखिए। पानी आप पिए, क्योंकि ठंड में आमतौर पर क्या होता है, हम पानी का जो हमारा इंटेक होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इससे बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है और इसका भी जो असर है वो देखने को मिल जाता है। तो आप खुद को डिहाइड्रेट ना होने दें। और इसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं, इसी में एडिट करके, और क्या था, और हाँ, एक और बड़ी बात यह है, क्योंकि जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पर तो ठंड के साथ साथ जो दोहरी मार होती है, डबल अटैक होता है, वो होता है पॉल्यूशन का। आजकल हम देख रहे हैं कि जो AQI का लेवल है वो दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर इलाकों में 400 से भी ऊपर बना हुआ है। यानी कि जो बाहर की हवा है वो कुछ ऐसी है कि अगर आप उसमें ब्रीथ करते हैं तो 1 घंटे में कई सिगरेट्स को स्मोक करने के बराबर, यानी कि एक तरह से पैसिव स्मोकर बना दिया है इस हवा ने हम सभी को, जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं, और हमने देखा कि सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, तो या तो आप मास्क लगाकर निकलें या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर कहीं पर इंडोर आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाहर निकलना, वॉक पर जाना फ़ायदा तो आपको कम ही पहुंचाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो आप बाहर की जहरीली हवा को आप अंदर लेंगे तो इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो आप अगर कहीं पर इंडोर कोई जिम है, या तो आप वहां जा सकते हैं, योगा का आप सहारा ले सकते हैं, या फिर आप मास्क लगाइए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो जो एंटी पॉल्यूशन मास्क है इसे लगाकर ही आप वॉक पर जाइए, सैर पर निकलिए, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है।